स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से खबर सामने आ रही, राहुल गांधी आज करेंगे बिहार का दौरा। पटना दरभंगा में राहुल गांधी का कार्यक्रम और सोशल जस्टिस इन्फ्लुएंसर से करेंगे मुलाकात। खुले मूवी देखने का भी आज कार्यक्रम। तो ये जानकारी सामने आ रही है राहुल गांधी के दौरे को लेकर। बिहार के दौरे पर राहुल गांधी आज और पटना दरभंगा में राहुल गांधी के कार्यक्रम आयोजित है, जहां बताया जा रहा है पटना में सोशल इन्फ्लुएंसर से मुलाकात करेंगे और इसके साथ साथ खुले मूवी भी राहुल गांधी यहां देख सकते हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर रहने वाले हैं और पटना और दरभंगा जिले में उनका कार्यक्रम भी आयोजित है। पटना की बात करें तो सोशल जस्टिस इन्फ्लुएंसर से मुलाकात करेंगे कांग्रेस नेता और इसके अलावा फुले मूवी देखने का भी कार्यक्रम है। कांग्रेस पार्टी 15 मई से पूरे बिहार में न्याय संवाद की श्रृंखला भी शुरू करने जा रहे हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी हम देखें तो बिहार विधानसभा चुनाव है और इसके पहले पूरी तरह से तमाम जो कोशिशें हैं, जोर शोर की तैयारियां पार्टी की तरफ से की जा रही है और अब बिहार की जनता का दिल जीतने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी हर एक पहलू को ध्यान में रख रही है और इसी के तहत अब कांग्रेस के नेताओं का भी दौरा लगातार बना हुआ है और इसी क्रम में आज राहुल गांधी बिहार के दौरे पर बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक। अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। तो ये जानकारी आपको बताते चले। लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है और अहम प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लगने की संभावना जताई जा रही। लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक होगी और यह बैठक बताया जा रहा है थोड़ी देर बाद शुरू होगी और इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है और इसी के साथ मुहर भी इन प्रस्तावों पर लगने की संभावना है। तो ये अहम खबर सामने आ रही, कई चीजों को लेकर इस दौरान, इस बैठक के दौरान बातचीत, चर्चा और प्रस्तावों पर मुहर भी लगने की संभावना जताई जा रही है। और एक और जानकारी सामने आ रही, मध्य प्रदेश से मंत्री विजय शाह जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस हलफनामे में जानकारी छुपाने का आरोप। विजय शाह ने बताया राजनीति से जुड़ा मामला। तो ये खबर, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था और विजय शाह पर हलफनामे में जानकारी छुपाने का आरोप है और मंत्री ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है और अब सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो राहत के लिए अपील करेंगे। तो आपको बताते चले, चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस हाई कोर्ट की तरफ से और अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जहां अपनी राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। और बढ़ते हैं आगे। नरेश बाल्यान की जमानत पर आज सुनवाई। मकोका मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संगठित अपराध गिरोह से जुड़े होने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने किया जमानत का विरोध। तो ये जानकारी आपको बताते चले, संगठित अपराध गिरोह से जुड़े होने का आरोप है और दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध किया है और आज मामले की सुनवाई होगी। नरेश बाल्यान की जमानत पर सुनवाई आज। मकोका मामले में फंसे हुए आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संगठित अपराध गिरोह के से जुड़े होने का उनके ऊपर आरोप है। हालांकि दिल्ली पुलिस की बात करें तो जमानत का विरोध कर दिया है। तो आपके पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की मकोका मामले में जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। उन पर संगठित अपराध गिरोह का हिस्सा होने और जबरन वसूली में संलिप्त होने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि बाल्यान गवाहों को प्रभावित भी कर सकते हैं और इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध भी किया है और राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका खारिज भी हो चुकी है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बाल्यान गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। उनके ऊपर संगठित अपराध गिरोह का हिस्सा होने के साथ साथ जबरन वसूली में संलिप्त शामिल होने का भी आरोप है।
और बढ़ते हैं आगे। पुलवामा के त्राल में एनकाउंटर जारी, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, नादर गांव में चल रहा ऑपरेशन। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। लगातार पिछले कई दिनों से मुठभेड़ जारी है आतंकियों और जवानों की, सुरक्षा बलों की, और अभी भी बताया जा रहा है 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा के त्राल सेक्टर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। त्राल के नादर गांव में बीती रात घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन के बाद एनकाउंटर शुरू हुआ और सूत्रों के मुताबिक 2 से 3 आतंकवादी इलाके में छिपे हो सकते हैं। फिलहाल ऑपरेशन लगातार जारी है। तो त्राल सेक्टर में ये मुठभेड़ और बताया जा रहा है रात को घेराबंदी की गई और सर्च ऑपरेशन के बाद एनकाउंटर पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से शुरू किया गया है। वहीं जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के त्राल सेक्टर में जो है ये सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है, यानी कि लगातार आतंकियों का खात्मा करने पर प्रशासन और अभी भी ये मुठभेड़ जारी है। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली वक्फ कानून पर आज दिल्ली में होगी सुनवाई और ये जानकारी आपको बताते चले दिल्ली से। मामले की सुनवाई सीजेआई पीआई गवई बीआर गवई की बेंच में होगी और वक्फ कानून के खिलाफ दायर की गई याचिका। मुस्लिम संगठन कर रहे हैं कानून का विरोध, वक्फ कानून को रद्द करने की मांग की जा रही है। तो ये खबर आपको बताते चले वक्फ कानून को लेकर सामने आ रही है, जहां आज मामले की सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। वक्फ कानून की सुनवाई की जाएगी। सीजेआई बीआर गवई जो है मामले की सुनवाई करेंगे और वक्फ कानून के खिलाफ आपको बताते चले लगातार पिछले काफी समय से लोग सवाल उठाते रहे हैं और ये मामला कोर्ट में चल रहा है और इसको लेकर लगातार तारीख भी सामने आ रही है। और एक बार फिर आज इस मामले को लेकर सुनवाई होगी, जब बीआर गवई इसकी सुनवाई करेंगे और मुस्लिम संगठन कानून का विरोध कर रहे हैं, वक्फ कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि हम देखें कई लोग इस कानून के समर्थन में भी है सरकार की तरफ से। जब इस कानून को पेश किया गया तो जहां कुछ लोग इसके समर्थन में खड़े नजर आए तो वहीं कईयों ने इसका विरोध भी किया और विरोध करने वाले लोगों ने ही इसको लेकर याचिका दाखिल की है, जिसको लेकर आज इस मामले की सुनवाई होगी। बढ़ते हैं आगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का उन्नाव दौरा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज उन्नाव में 2 घंटे तक रहेंगी। राज्यपाल जिला प्रशासन के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगी और कार्यक्रम को लेकर डीएमएसपी के साथ भी बैठक की गई है। राज्यपाल उन्नाव में 12 बजे तक रुकेंगी। तो ये खबर आपको बताते चले राज्यपाल का उन्नाव दौरा, आनंदीबेन पटेल का उन्नाव दौरा, जहां बताया जा रहा है 2 घंटे तक रहेंगी और जिला प्रशासन के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक भी कर सकती हैं। और वहीं राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर डीएम ने एसपी के साथ बैठक की है, तैयारियों को लेकर बैठक की है। राज्यपाल उन्नाव में 12 बजे तक रहेंगी, यानी कि तकरीबन 10 बजे के आसपास वो पहुंचेंगी और इस दौरान कई सारे कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगी। अधिकारियों के साथ बातचीत और समीक्षा बैठक बताया जा रहा है तकरीबन 2 घंटे तक यहाँ वो रुक सकती हैं। तो ये खबर सामने आ रही है और इसको लेकर जो आला अधिकारी है उन्होंने जिला प्रशासन के अफसरों ने तैयारियों को लेकर बातचीत और बैठक भी की है। तो उन्नाव में 12 बजे तक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रुक सकती हैं। बढ़ते आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू एंड कश्मीर दौरा, सेना प्रमुख भी जाएंगे जम्मू कश्मीर। एलओसी के पास इलाकों का निरीक्षण करेंगे, सीमावर्ती गांवों के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर और सेना प्रमुख भी उनके साथ जम्मू कश्मीर जाएंगे, जहां सीमावर्ती गांवों के लोगों से रक्षा मंत्री की मुलाकात। आपको बताते चली पहलगाम हमले के बाद से लगातार चाहे बात करें तमाम वो ऊपरी दर्जे के नेता हो या फिर अधिकारी हो सेनाओं के, वो तमाम लोग जा रहे हैं और वहां लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं ताकि जो हालात है वो सामान्य हो सके। साथ ही साथ
जो लोग वहां अभी रह रहे हैं उनके अंदर से जो एक भय और खौफ पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा था उसको खत्म किया जा सके, शांत कराया जा सके। और इसी के तहत एक बार फिर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे और उनके साथ साथ सेना प्रमुख भी जाएंगे जम्मू कश्मीर एलओसी के पास के इलाकों का, यानी कि बॉर्डर के सटे जो इलाके हैं तमाम जगहों का निरीक्षण करेंगे, सीमावर्ती गांव के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर और उनके साथ सेना प्रमुख भी रहेंगे। दोनों लोग एलओसी के पास स्थित इलाकों का निरीक्षण करेंगे, इसके अलावा सीमावर्ती गांवों के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। बढ़ते आगे, आज अमेठी दौरे पर अखिलेश यादव सपा नेता के पारिवारिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। सपा जिलाध्यक्ष के घर होगा विवाह समारोह, जहूर अहमद की बेटी की शादी में हिस्सा लेंगे सपा प्रमुख। तो ये खबर आपको बताते चले, अमेठी दौरे पर अखिलेश यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का अमेठी दौरा और सपा नेता के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां सपा जिलाध्यक्ष के घर विवाह समारोह का आयोजन हो रहा है। जहूर अहमद की बेटी की शादी में हिस्सा लेने अखिलेश यादव पहुंचेंगे। तो ये खबर सामने आ रही है अखिलेश यादव के दौरे को लेकर, अमेठी दौरे पर, और वो सपा नेता जहूर अहमद की बेटी के विवाह में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम सपा जिलाध्यक्ष के घर ही आयोजित किया गया है। अखिलेश यादव का दौरा यह पूरी तरह से निजी बताया जा रहा है, यानी कि किसी तरह की राजनीति से जुड़ी हुई नहीं है। यहाँ जाएंगे निजी कार्यक्रम के तहत इस शादी समारोह में शामिल होंगे और इस शिरकत के बाद वापस लौट जाएंगे। जहूर अहमद की बेटी की शादी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव हिस्सा लेंगे। अमेठी दौरे पर अखिलेश यादव आज रहने वाले हैं। और वहीं इस वक्त अगर हम बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच जो भी हालिया ताजा हालात रहे हैं, इसको लेकर चर्चाएं देश और दुनिया भर में जो है वो लगातार जारी है। वहीं अगर हम देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच अब जो हालात है वो कहीं ना कहीं सामान्य है। जो ऊपरी दर्जे की बातचीत है वो हुई है, जो आसपास के सीमावर्ती इलाके हैं हालांकि वहां अभी भी जो है रुख थोड़ा शांत है, लेकिन निगरानी जरूर प्रशासन की तरफ से सेना के जवानों ने रखी है। और साथ साथ अगर हम देखें अब जब सुलह की कहीं ना कहीं खबरें उड़ रही हैं तो इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका पूरा श्रेय अपने ऊपर ले लिया है कि मेरी वजह से, यानी कि कहीं ना कहीं कहे कि मैं ही मध्यस्थता कराने वाला हूं। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेड की वजह से ये दोनों देश जो है मध्यस्थता और सीज फायर पर राजी हुए, लेकिन इसको लेकर सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या वाकई में ऐसा ही कुछ है। क्योंकि पहले अगर हम देखें तो इसके पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तरफ से कहा गया था कि हम इसमें कहीं से भी शामिल नहीं है, लेकिन अचानक फिर आ जाते हैं। इसको लेकर तरह तरह के सवाल भी उठने लगे। अब क्या है पूरा मामला, समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इंसान की फितरत होती है सुर्खियों में बने रहना और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस फितरत को बखूबी निभा रहे हैं। ट्रंप इन दिनों मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं, लेकिन अपने बयानों के जरिए एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के मुद्दे को वैश्विक सुर्खियों में ला दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी प्रशासन ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ? चलिए अब आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। क्या ट्रंप ने सीज फायर में भूमिका निभाई? ट्रंप का दावा, भारत पाकिस्तान हिंसा को रोका, अमेरिका ने व्यापारिक सौदों से सीज फायर कराया। क्या ट्रंप ने भारत पाकिस्तान विवाद में भूमिका निभाई? भारत पाक रिश्तों में ट्रंप का बयान गरमाया, सीज फायर पर ट्रंप का दावा भारत ने खारिज किया। ट्रंप जहां भी जाते हैं उनके बयानों से नई बहस छिड़ जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ट्रंप इन दिनों मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं, लेकिन इस दौरे के दौरान उन्होंने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर फिर से चर्चा छेड़ दी है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती हिंसा को रोकने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। उनके मुताबिक अमेरिका ने व्यापारिक सौदों को एक कूटनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और दोनों देशों को सीज फायर के लिए राजी किया।
ट्रंप ने दोनों देशों के नेताओं की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने शांति के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई अमेरिका की इस प्रक्रिया में कोई भूमिका थी। सीज फायर पर ट्रंप का दावा खारिज। भारत पाक सीज फायर द्विपक्षीय सहमति, कोई तीसरा पक्ष नहीं। भारत सरकार का स्पष्ट रुख, तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं। ट्रंप का दावा भारत के द्विपक्षीय रुख से मेल नहीं। भारत सीज फायर पर कोई अमेरिका हस्तक्षेप नहीं। भारत सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा एलओसी पर सीज फायर को लेकर जो सहमति बनी थी वह पूरी तरह द्विपक्षीय थी। इसमें किसी तीसरे पक्ष, चाहे वह अमेरिका हो या कोई अन्य देश, किसी की कोई भूमिका नहीं थी। सरकार ने यह भी दोहराया कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सभी मुद्दों को द्विपक्षीय स्तर पर ही हल करने की नीति पर चलता है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि उनके प्रशासन ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने में अहम भूमिका निभाई, भारत के रुख से मेल नहीं खाता। सऊदी अरब में क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप। सऊदी अरब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने अपने शपथ ग्रहण के दौरान ही कहा था कि मुझे युद्ध पसंद नहीं है। मेरा सबसे बड़ा सपना दुनिया में शांति स्थापित करना है। ट्रंप के सीज फायर के दावे पर एलन मस्क समेत वहां मौजूद कई उच्च स्तरीय अधिकारियों ने तालियां बजाकर समर्थन दिया। साथ ही सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी इसकी प्रशंसा की। ट्रंप ने कहा कि जब दोनों देशों के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण थे, तब उन्होंने यह संदेश दिया था कि आइए हम परमाणु हथियारों का व्यापार ना करें, बल्कि उन चीजों का व्यापार करें जो आप बनाते हो। उन्होंने दावा किया कि उनके इस रुख ने माहौल को शांत करने में मदद की। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के नेताओं को मजबूत और बुद्धिमान बताया और कहा कि युद्ध रुक गया, जो एक सकारात्मक संकेत है। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी सुझाव दिया कि दोनों परमाणु संपन्न देश आपसी तनाव को कम करने के लिए आपस में डिनर पर बातचीत करें। उनका मानना है कि अनौपचारिक माहौल में बातचीत से रिश्तों में नरमी आ सकती है और इससे भविष्य में शांति कायम रखने की राह खुल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले क्या किया था दावा। वहीं सऊदी में भाषण देने से ठीक एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर संघर्ष को भी रोक दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा था कि अमेरिका कश्मीर के मुद्दे पर भी दोनों के साथ समाधान पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत ने तुरंत अपने रुख को दोहराया। भारत सरकार ने साफ कर दिया कि कश्मीर पूरी तरह से एक आंतरिक और द्विपक्षीय मुद्दा है, जिसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं हो सकती। भारत लंबे समय से यह स्पष्ट करता आ रहा है कि वह पाकिस्तान के साथ सभी मसलों का समाधान सीधे बातचीत के जरिए चाहता है, न किसी बाहरी हस्तक्षेप के माध्यम से। 10 मई को ट्रंप ने किया था सीज फायर का ऐलान। पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर को लेकर सबसे पहले ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ के जरिए 10 मई को किया था कि दोनों देश के नेताओं से बात हो गई है, वे लोग सीज फायर के लिए मान गए हैं। लेकिन भारत की तरफ से आधे घंटे बाद ही स्पष्ट कर दिया गया था कि दोनों से आपसी सहमति से सीज फायर के लिए राजी हुए हैं। इसमें किसी तीसरे पक्ष का कोई योगदान नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम दिए संबोधन में कहा था कि आतंक और बातचीत एक साथ संभव नहीं है और पाकिस्तान को आतंकवाद बंद करना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सैन्य अभियान स्थगित किया गया है, खत्म नहीं, और न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। करीब 100 आतंकी मारे गए और पाक सेना के अफसर उनके जनाजे में देखे गए। पाकिस्तान ने बदले में भारत पर हमला किया, लेकिन भारी सैन्य और ढांचागत नुकसान के बाद 10 मई को युद्ध विराम के लिए भारत से संपर्क साधा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप के दावों को लेकर विवाद अभी भी कायम है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि यह सीज फायर पूरी तरह द्विपक्षीय था और इसमें किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं थी। वहीं ट्रंप के बयान को भारत फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज।